गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही टॉपिक अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी अपनी मासिक आमदनी में से 5,000 रुपए प्रति माह खर्च करता है और 2,500 रुपए बचाता है। अनुपात ज्ञात कीजिए। मासिक आय और व्यय में, मासिक आय और बचत में, व्यय और बचत में, और डी नंबर क्वेश्चन है आपका बचत और व्यय में। देखिए एक आदमी है, वो कहीं जॉब करता है या कोई भी काम करता है, उसकी आमदनी जो है उससे वह 5,000 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। मतलब महीने में 5,000 रुपए वो खर्च कर देता है और 2,500 रुपए वह बचा लेता है। तो हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, इसमें अनुपात ज्ञात करना है। पहला अनुपात हमें किसमें निकालना है, मासिक आय और व्यय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे। पहले तो हम लोग हमेशा वो लिखते हैं जो कि हमें गिवन होता है। खर्च कितना करता है, यानी कि व्यय, ₹5,000, और बचत कितना करता है वो, 2,500 रुपए। तो पहला आपसे पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी है। मतलब पहले तो हमें यही निकालना है कि उसकी मासिक आय है कितनी, कि वो 5,000 रुपए खर्च भी कर लेता है और 2,500 रुपए बचा भी लेता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग यही निकालते हैं कि मासिक आय कितनी है उसकी। तो मासिक आय बराबर व्यय प्लस बचत। व्यय का मतलब खर्च होता है। वैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में खर्च बोलते हैं और व्यय भी बोलते हैं इसको। व्यय कितना करता है वो, 5,000 रुपए, और बचत करता है 2,500 रुपए की। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,500 रुपए। यानी कि वो कितना कमाता है महीने में, 7,500 रुपए कमाता है। पहला सम है हमारा। पहले सम में हमें क्या करना है, मासिक आय और व्यय में अनुपात ज्ञात करना है। मासिक आय और व्यय में। मासिक आय उसकी कितनी है, 7,500 रुपए, और खर्च वो कितना करता है, 5,000 रुपए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमको पहले दिया होता है उसको हम अंश बनाते हैं और जो बाद में दिया होता है उसको हमेशा हर बनाते हैं। तो 7,500 बटे 5,000। देखिए एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा। अब ये जीरो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर एक भी जीरो नहीं है हमारा। तो क्या बचा हमारा, 75/50। अब हम लोग कोई ऐसी टेबल ढूंढते हैं जिससे कि ये दोनों हमारे कट हो जाए। यानी देखिए ये 5 से भी कटता है हमारा, और सीधे अगर हम लोग कट करें तो 25 से भी कट जाएगा ये। तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, यानी कि 3/2। जब हम इसको रेशियो में लिखते हैं तो हमारा आएगा 3:2। यही हो गया हमारा फर्स्ट सम का आंसर। बी नंबर है हमारा। बी नंबर वो हमसे पूछ रहा है मासिक आय और बचत में। मासिक आय, मासिक आय कितनी है उसकी, 7,500 यानी कि 7,500 रुपए, और बचत है उसकी 2,500 रुपए। तो हम लोग इसको सॉल्व कब करेंगे,
इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना आ गया 75/25। हम लोग ऐसा कोई टेबल देखते हैं जिससे कि ये दोनों हमारे कट हो जाएं। तो 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, तो कितना आ गया 3/1, यानी कि 3:1। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सी नंबर सम। सी नंबर क्या है, व्यय और बचत में। व्यय मीन्स खर्च कितना करता है वो 5,000 रुपए, और बचत करता है 2,500 रुपए की। देखिए इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा हमारा 50/25। अगर हम इसको 25 से कट करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 2/1। हमसे वो पूछ क्या रहा है, अनुपात में, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अनुपात में, तो 2:1। डी नंबर सम आपका है, वो पूछ रहा है बचत और व्यय में। देखिए इसमें आपसे ऊपर वाले सम में आपसे पूछा था व्यय और बचत में, और नीचे वाले सम में जो डी नंबर सम है उसमें पूछ रहा है आपसे बचत और व्यय में। देखिए जस्ट इसका उल्टा है, क्या है इसमें, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका इसका ये है कि हम लोग ये जो रेशियो अभी हमने निकाला 2:1, इसको हम लोग उल्टा करके लिख दें 1:2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे बचत है हमारी 2,500 रुपए और खर्च है हमारा 5,000 रुपए, जीरो से जीरो कटा, इसके बाद बचा हमारा 25/50। अब जब हम इसको 25 से कट करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, कितना आ गया 1/2। अब हम इसको रेशियो में जब लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा 1:2। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि ये जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है। अगर हम लोग चाहते तो इसको सीधे भी लिख सकते थे। जी यहाँ पर आपसे व्यय और बचत में पूछा तो 2:1 आ गया, और जब यहाँ पर आपसे पूछा बचत और व्यय में तो ये हमारा क्या आ गया 1:2 आ गया। अब ये सम आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलिए अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें सीमेंट तथा रेत के मिश्रण का भार 276 किलोग्राम है। यदि सीमेंट का भार 52 किलोग्राम हो तो सीमेंट से रेत के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस सम में आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि सीमेंट का भार दिया है और सीमेंट और रेत के मिश्रण का भार दिया है, पर लेकिन इसमें रेत का भार आपको नहीं दिया है। तो जैसे कि अगर हमको दो चीजें कोई दी हुई है, जैसे कि अगर अभी आपको सीमेंट का भार दिया होता और रेत का भार दिया होता और वो आपसे बोलता कि इसके मिश्रण का भार ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल के मतलब क्या होता है, हम लोग ऐड कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जोड़ देते हैं, पर लेकिन इसमें हमें रेत का भार तो दिया ही नहीं हुआ है। तो दिया क्या है, मिश्रण का भार दिया है उसने। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया, अगर आपको सीमेंट दिया होता और रेत का भार दिया होता और कुल भार आपसे पूछता तो आप उसको जोड़ देते, और अब आपको क्या दे रहा है, सीमेंट का भार दे रहा है, कुल मिश्रण का भार दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रेत का भार ज्ञात कीजिए। ये जो इसका कुल भार आपको दिया है उससे क्या करेंगे हम लोग कि सीमेंट का भार घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेत का भार आ जाएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। मिश्रण का भार आपको कितना दिया है, 276 किलोग्राम, और सीमेंट का भार 52 किलोग्राम। आपसे पूछ क्या रहा है, सीमेंट और रेत के भार का अनुपात, पर लेकिन रेत का भार तो हमें तभी हम अनुपात इसका निकाल सकते हैं जब हमें रेत का भार पता हो। तो रेत का भार कैसे निकालेंगे, रेत का
माइनस सीमेंट का भार। मिश्रण का भार, मिश्रण कितना है 276 और सीमेंट का भार 52। तो 6 में 2 गया 4, 7 में 5 गया 2 और 2, कितना आ गया 224 किलोग्राम केजी। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, सीमेंट से रेत का भार का अनुपात। सीमेंट का भार कितना दिया हुआ है आपको 52 और रेत का भार कितना आया है 224। तो अब हम लोग इसको कट करेंगे, तो जब 52 और 224 को कट करेंगे तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, क्योंकि इसका ये जो इकाई का अंक है वो देखिए 2 है और 4 है। अब 2 और 4 अगर इकाई का अंक होता है तो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 26/112 कितना आ गया 26/112। इसको फिर से हम लोग 2 से कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 13/56 कितना आ गया 13/56। ये कि हमारा क्या है, ये किसी और संख्या से नहीं कटता। 56 तो कट जाता है पर लेकिन 13 जो है ये हमारा किसी भी संख्या से नहीं कटता। ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है हमारी, इसलिए क्या होगा, ये हमारे किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हमारा इसका अनुपात क्या आ गया 13:56। आंसर डालेंगे और लिखेंगे सीमेंट से रेत के भार का अनुपात 13:56। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। इस एक्सरसाइज में अभी और भी सम्स हैं जिनको कि आप लोग इन्हीं के बेस पर करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग